बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। इस दुनिया में लोग ईश्वर तक पहुंचने के विविध तरीके बता रहे हैं। कोई दान पुण्य कह रहा है, कोई व्रत बोल रहा है, आखिर साहब भी कुछ कह रहे हैं। ये मरते जीवत मरना कैसा है? कह रहे हैं जीवत मृतक हुए रहे, तजे खलक की आस। दुनिया का फिक्र छोड़ना। मैंने एक बात कई बार बोली है, आप ये कभी नहीं सोचना कि दुनिया आपके लिए कैसा सोचती है, आप परेशान हो जाएंगे। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। दुनिया में बड़ी विविधता है, इसलिए ये जरूर सोचना कि आप जो कर रहे हैं उचित है कि नहीं, ये जरूर सोचना। अब मृतक पर साहब कह रहे हैं जीवत मरिए भौजल तरिए नानक देव। वो कैसा? जय विषया सकली तजे जग से भयो उदास। कह नानक सुने बिना तर तानर माथे भाव। पहली बात, न मित्र बनाना न शत्रु बनाना। साहब के हर दोहे में अमृत और ज्ञान परिपूर्ण है। कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वाह! ऐसे तो दुनिया में दुश्मन है, लेकिन अगर आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा ना, तो वो दोस्त होगा। आइए देखें जगत से उदास कैसे भरे। दुनिया में विविध तरह के लोग हैं, विविध मान्यताएं हैं, सब अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। आप उस तरफ नहीं जाओ। तजे खलक की आस, जीवत से मरना भला। हाँ, जीने से मरना भला। आप कहेंगे क्या दिमाग खराब हो गया है? जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे अजर अमर सो है। जब इन दोहों को लोग सुनेंगे, जब उनको इसका तथ्य नहीं मालूम है, ये मरना कैसा? आत्मा की मौत नहीं होती है, शरीर की मौत होती है। बस बाकी सब चिंतन समेट दो, बाकी जितना चिंतन है वो सब धोखा है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, चिंता तो सतनाम की और न चित्वह दास। चिंता तो सतनाम की और न चित्वह दास। जो कुछ चित्वे नाम बिन, वही काल की फांस। नाम के अलावा जो भी चिंतन है, समझना वही काल की फांस है। आदमी इन उलझुल बातों में। अब जीवत मरना कैसे? पूरी दुनिया मन बुद्धि चित्त अहंकार से मट जाएगा, संसार खत्म है। मैंने एक प्रमाण कई बार दिया। नानक देव जी से किसी ने पूछा, महाराज प्रलय कब होती है? बोला, बेटे जिस दिन धरती में पानी पानी हो जाता है, डूब जाती है धरती, प्रलय होती है। बोला, महाराज महाप्रलय कब होती है?
बोला बेटी जिस दिन तू मर जाएगा उस दिन महाप्रलय हो जाएगा। वाह वाह वाह, सब खत्म हो जाता है। परट वजूद में अजब विश्राम है मौजूद तो समझ आए। इन शब्दों में बड़ा रहस्य है। जब आप एकाग्र होते जाएंगे, वर्तमान में आते जाएंगे, बाकी मन की पूरी प्रक्रिया खत्म, वही आनंद है। मरना पहले जो मरे अजर अमर सो है। मरने से पहले क्या मरा, कैसे मरा? पूरी कर्म ज्ञानेंद्रिया और मन को समेट दिया, बस जगत से उदास हो गया। मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोय। दास कबीरा यूं मुआ बहुर न मरना होय। वाह वाह। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जाका नाम था। अब देखिए यहां भी वो कह रहे वेद मुआ, रोगी मुआ, सब मर गए। फिर एक शब्द में कह रहे हैं भाई राम गया, रावण गया, जिनका बहु परिवार, एक कबीरा नाम हुआ जाको नाम आधार। अब दुनिया के लोग कहेंगे कबीर क्या सरफराज था, बात क्या बोल रहे हैं। वाह। कबीर मन मृतक भया, दुर्बल भया शरीर, पाछे लागे हरिप्रिय, कहे कबीर कबीर। मेरो प्रभु मोको भजे। इस तरह जब काया माया एक ही जानो, मन का वास भी आंखों में है, आत्मा का वास भी आंखों में है। अचरज यही है। काया माया समुद्र है, अंत न पावे कोई। मृतक होके जो रहे, मानिक लावे सोए। वाह वाह। मोती जो मृतक होता है वो ले आता है। इसलिए यहां साहब एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, अपनी सुरती का फैलाव दुनिया में ज्यादा मत करो, बस इसको समेट कर एकाग्र कर दो और उसका सूत्र ही है सुमरन। मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी, एक मुट्ठी लाया ज्ञान की। वाह वाह वाह। जामे वस्तु ने मरजीवा गोताखोर को कहते हैं। गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाते हीरे लाने के लिए। अगर कुछ डुबकियों में हीरे नहीं मिले तो ये कतई नहीं सोचना है कि समुद्र में मोती नहीं है। बार बार प्रयास करो, अंत में यशस्वी होंगे आप। इस तरह ये कायागर खोज मेरे भाई, तेरी काल अगर टर जाई। हमारा वेद भी तो कह रहा है ये पिंडे से ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड एक है, पूरा ब्रह्मांड शरीर में। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भरबना दूर भागी। बाहर भीतरा एक आकाश पर सुषमना दौड़ते हैं ज्यादा। ये सुषमना में भी बड़े रहस्य, मैं इस पर कई बार बोल चुका हूं। गंग को पलटकर यमन सुरता करे। वाह। गंग और यमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजारते होए भाई। सब कुछ तो इसमें भरा पड़ा है। जह जाना तह निकट है, रहा सकल गढ़पुर, बाड़ी घर गुमानते ताते पर दूर। अगर आप भजन में बैठकर सिर्फ ये सोच रहे हैं ना कल क्या करना है, आज क्या क्या किया और आगे क्या क्या करना है, तो आप भजन में नहीं है, आप दुनिया में घूम रहे हैं। माला तो कर में फिरे, जिप फिरे मुखमार, मनवा तो दस दस फिरे, यह भी सुमरना है। सुमरण सांसों सांस का जामे गांठ न मेर। डुबकी मारी समुद्र में, निकस जाए आकाश। हाँ वाह। कह रहा है समुद्र में डुबकी लगाई। ये समुद्र क्या है? मन रूपी ये समुद्र है। बोला डुबकी लगाई इसमें और निकला जाए आकाश।
बस सब चीज छोड़ करके मैं शून्य की तरफ चल पड़ा। देखिए साहब की वाणी में रहस्य है। अब लोग इसको कहते हैं उलटबाजियां। गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। हर हीरा क्यों पाइए जिन जीवे की आस, गुरु दरिया से काटसी कोई मर्जी वादा। बोला जो आदमी जिनको जीने की आस है वो हीरा नहीं प्राप्त कर पाते, वो अंदर का। मैं भी कई बार मृतक का मैंने अपने जीवन पर प्रमाण दिया किस किस प्रकार से सब चीजें होती है। गुरु दरिया से काटसी कोई मर्जीवा दास, गुरु दरिया में डुबकी लगाई। गुरु सुरती ये शब्द साहिब के हैं, इनमें बड़ी सार्थकता है। इसलिए जब आप सुमरण में हो जाएंगे एकाएक सब चीजें सिमटती जाएगी। गुरु दरिया सु भर भरा, जामे मुक्ता लाल, मर्जी वाले निक से पहले क्षमा की खाल। वो क्षमा का कवच पहनकर, नाम का कवच पहनकर जब गुरु दरिया में डुबकी लगाता है, वहां से लाल और मुक्ता लेकर आता है। मैं मरजीवा समुद्र का, बैठा सात पताल। बोला मैं इतनी गहराई में चला गया। लाश कानकुल छाड़ के गैले निकसा लाल। एक एक शब्द में रहस्य कितना। आप जब भक्ति की तरफ चलेंगे बड़ा विरोध होगा। वो भ्रमित, कहीं आपकी बुआ आ जाएगी, कहीं चाची आ जाएगी, कहीं मामी आ जाएगी, जिनको कुछ पता नहीं है, पुराने रस्म रिवाजों पर चलते हुए भूत प्रेत कुल देव इसमें उलझे हुए हैं। आपको कहेंगे अरे भैया ये सब कुछ छोड़ दिया। वाह, मूल कबीरा कह चला कुल के लिए संसार। तो आप उससे टेंशन मत लेना। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। विषय तजे जान जेवराया, विज्ञाने करत तब माया। जब आप इन चीजों से हटेंगे तो दुनिया के लोग खाम भी आपको उलझाव पैदा करेंगे। आप बैल मुझे मार, ये होता है। टेंशन लेना ही नहीं। इसलिए पहले कुल मर्यादा कोई, भय से रहत भक्त तब कोई। मोती निपजे सीप में, सीप समुद्र मान, कोई मर्जीवा काटसी जीवन की गम है। वाह, जो समुद्र में गोता लगाता है ना, उसको मौत का भय नहीं रहता है। इस तरह आप साधन में, पता है, जब एक स्थिति आती है अंदर की दिव्य शक्ति आपको ऊपर समेटती है तो आदमी डर जाता है। क्यों डरता है? वो शरीर छोड़ना नहीं चाह रहा। इस शरीर के सभी दरवाजे खुले हैं, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। स्वेच्छा निर्मित तन, ये आत्मा स्वयं इच्छाएं करती रहती है। इसलिए जो इच्छाएं की है, मौत का समय आया तो उन इच्छाओं में ध्यान घूमता है। चाह मिटी, चिंता मिटी। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको नहीं चाह। मन को मृतक देखिए, मत माने विश्वास, साध वहां लो भय करे जब पिंजर सांस। वाह वाह वाह। जब मन शांत हो जाए, आपके काबू आ जाए, निश्चिंत नहीं होना। साध वहां लो भय करे जब लग पिंजर सांस, इससे हमेशा सतर्क रहना। जौलाओ गणपत जाग ही नहीं, सेंध पावत तस्करा, गाफिल भयो जब नींद में तभी तस्कर संचरा। इसलिए जागृत कला अनूप, हमेशा होशियार। हमेशा होशियार का मतलब सुरती हमेशा संभालना, पल भर भी सुरती नहीं इधर उधर जाए। फिर देखना खेल।
आपकी सुरती आपके सहयोग से ही जा रही है, मन में इतनी ताकत नहीं है, पर आप उसका साथ देते हैं। अब यहां साहब एक शब्द बड़ा रमणीक कह रहे हैं, मैं चितवत हूं तोहे को, मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है ओए। कहे कबीर कैसे बने तोह मोह और ओए। इसलिए बस आप सतर्क रहना, उसको काल क्या करे जो आठ पैरों से आओ, इस सूरत को संभालना। तन रहते मन जाता है, मन रहते तन जाए, तन मन जब एक करे तो हंस कबीर कहा है। बस सूरत संभालना, जो कुछ है वो सूरत इसी को घुमा रहा है, यही आपकी आत्मा है। तभी तो आज तक न जाने कितने लोगों को आपने मरते देखा होगा, आत्मा निकाल कर कोई ले जा रहा है, नहीं देखा होगा। ये सुरती है, सूरत जात नहीं लागत पारा। मन को मृतक देखकर मत माने विश्वास, कभी नहीं इस पर भरोसा करना। मेरा एक शब्द है वाह, इस पर गौर करना। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई, इस पर हमेशा कड़ी नजर रखना। मैं कहता हूं अगर कोई कहे अब इसका मन शांत हो गया, कभी नहीं मानना। 100 मन कोयले से, 100 मन साबुन से, कोयले को कोई उज्जर नहीं कर सकता। अगर कोई कहे, क्योंकि उसके अंदर ही सब कालापन भरा है, ऊपर से थोड़ी पूरा काला है, इस तरह मन पूरा गंदा है, ये सफा नहीं होने वाला है, इसको काबू करना है, इसको कंट्रोल करना। इसलिए कह रहे हैं साध वहां लो भय करे, हमेशा जागते हैं साधक जब लग पिंजर श्वास। जब तक इस पिंजर में श्वास है, मैं जानू मन मर गया, गफलत नहीं सदा होशियार रहना। आप पेड़ पर चढ़ते हैं, बहुत ऊंचाई पर जाने पर अगर हाथ छोड़ दे तो धड़ाम से नीचे आ जाओगे। इसलिए मन से उसको काल क्या करे जो आठ पैर होशियार, हमेशा इसे सावधान रहना। मुझे पीछे उठ गया ऐसा मेरा पूत, वाह वो फिर उठ जाता है। मन की मनसा मिट गई, अहम गई सब छूट, गगन मंडल में घर किया, काल रहा सरपुट। मन की वृत्ति ही इच्छाएं है। मैंने मन के चारों रूप पर कई बार बातचीत की है। जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, जब ये निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसको चित्त कहते हैं, जब ये क्रिया करता है अहंकार करते हैं। जब ये पूरा क्लोज हुआ तो पूरी बात ही खत्म है। एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रिताए फलका है। मोह मरण की चाव है, मरू तो राम द्वार, मत हरि बूझे बातरी, दास हुआ दरबार। बाबा क्योंकि मैं तो प्रभु का दास हूं, अगर मैं मरा तो उसके पास ही तो, उसकी दरबार में ही तो जाना है। मैं मोह मरण की चावे, मरू तो राम द्वार, की तन का कुटका करूं, की ले तुम पार। वाह वाह, मैं ये शरीर तो उसके द्वार पर कुर्बान करना चाहता हूं। तो बंधुओं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरो कब पाओ पूर्ण परमानंद। ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पक्षी खाए, इस फल को तो सोच सके जो जीवत ही मर जाए। हाँ, जीवत मर जाना, जीवत मर जाना, जीवत मर जाना, क्या फांसी लगा के मरे क्या? नहीं, मन की तरंग पूरी खत्म कर देना है। बस सुमरण, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से,
और जाना है कहाँ, इतना सबस विचार ले, हो गया भजन। इसलिए इस मन को, ये 24 घंटे उपम्पव कर रहा है यार, ये ऐसा, ये बहुत बड़ा संतरी है, बहुत बड़ा साधक भी है मन। ये आपकी आत्मा को विरमित करने के एवरी पल अटेंशन है। वो जानता है एक पल भी मैं अगर हट जाऊंगा तो ये अपने स्वरूप को जान जाएगा। इसलिए साहब कह रहे हैं तन थिर मन थिर वचन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कभी ता पल्क को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी ऐसी नहीं। इसलिए आप देखते हैं साधना में बड़ी खटपट करेगा, इच्छाएं रोक लोगे तो चित्त एक्टिव हो जाएगा। जब चित्त को रोकते हैं तो बुद्धि अपनी क्रिया करने लगती है। इन तीनों को समेट दिया फिर अहंकार आएगा। अहंकार क्रिया है, उठना भी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है। वहां तो ये भूलना होगा आप बैठे हैं या उठे हैं, आप कहाँ हो सब बुला दे। इसलिए तो क्या खूब कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को, ये शख्सियत को मिटा, ये मन है। अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, रंग लाती है ना पिस, पत्थर पर पिस जाने के बाद सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने। इस तरह बस एक है साधे सब सदे। जब लग आश शरीर की मृतक हुआ न जाए। मैंने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है, एक पूरा एपिसोड इस पर दिया हूँ मैं कि किस किस प्रकार से इन सब चीज़ों को नाम की ताकत से, साहिब की कृपा से नियंत्रित किया जा सकता है। भूख को, प्यास को, आलस्य को, मन की कल्पना को। पर आपको मैं ऐसा कठिन साधन नहीं बोल रहा हूँ, कोई कठिन नहीं है। तो वो तो फिर आत्मा के पास पहुँच जाता है, वो तो आत्मनिष्ठ हो जाता है, मन समझ में आ जाता है बहुत अच्छी तरह से। फिर यूँ हो जाता है, दूध को मत घृत न्यारा किया, फिर करता ताह में नाय समाई। उसके बाद फिर जगत में रहता हुआ जीवन मुक्त होता है। वो ये कभी नहीं भूलता है कि मैं आत्मा हूँ, वो फिर कभी नहीं भूलता है। ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पक्षी खाए, इस फल को तो सोच सके जो जीवित ही मर जाए। अरे जिस समय आपको चलान का बीड़ा होता है, आत्मा शब्दियाँ सदगुरु की कृपा से उठती है, तो उसमें पता है क्या होता है, उस समय लगता है बस मैं हमेशा के लिए जैसे अब फिर इस शरीर में नहीं आऊँगा। अच्छे 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 भलों को नानी का दूध याद आता है। एक दिन मेरे सचिव लॉर्ड मिस्टर श्यामलाल जी मुझे कहे, बड़ी श्रद्धा भी रखते हैं, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं, IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड। धूं शब्द सुनने के पारा, साहब की ऐसी कृपा हुई, अमृत पहले में उसको उठाने आए शब्द रूप में, थोड़ा उठाया भी डर गए। क्यों डर गए? हाय डीसियाणी, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे पोतरू, हाय मेरा मकान। ये गठड़ी बांधकर सुई, साहब क्या है, सुई की नाके से ऊंट को निकालना है। ये मन ऊंट रूपी है और जहां जाना है वहां खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का वस्त है। वाह क्या खसखस का दाना है, दसम द्वार भी तो वैसे ही है ना। जब तक ये मन के साथ पूरी मोटी चीजें लगी हुई है ना, तब तक नहीं निकल पाओगे। इसलिए सुरती केवल 2 महीने, सुरत जात नहीं लागत बार, इसके साथ बाकी चीजें जो है वो सब भ्रम है। खरी कसोटी नाम की झूठा टिके न कोई, नाम कसोटी सो टिके जो जीवित मर सको। मन तो कई चीजें आपको कहेगा, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, उठकर अभी सब्जी बनानी है, उठकर कपड़े धोने हैं, उठकर नौकरी पर जाना है, वो सब छोड़ो। जब ध्यान में बैठते हो बस उस समय एक ही चीज होनी चाहिए नजर में कि बस मुझे ध्यान में बैठना है। उस समय मन को नियंत्रित करो कि दिन भर तू शरारतें करता रहता है, अभी मेरा कार्य ही एकाग्र होना है। मन छीने कोई बिरला भेदी, इस अवस्था में मन आपको पूरा ऑन स्क्रीन आ जाएगा। आपकी बैटरी, आजकल वैज्ञानिक युग और तरंगों के युग में हम जी रहे हैं, तरंगों का है। अभी बैटरी लो हुई, इसने स्क्रीन पर दिखाया बैटरी लो। इस तरह आपको सब चीजें उस समय आती जाएगी।
वाह, राम कहो तो मर रहो, जीवत मिले न राम, जब लग जीवत राम है तब लग काया काम। वाह, ये आत्मदेव को भी राम कहा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बेटा, एक राम जिन जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार है घटघट बेटा, बिंद राम जिन जगत पसारा, निरालंब है सबसे न्यारा। इस तरह तब तक वो मिलता नहीं है, आत्मा तब तक मिलेगी नहीं जब तक शाम का भाव है। मुए को क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए बंदीवान को हाट एक हाट बिकाए। बोला उस आत्मा के लिए क्या रोना जो अपने सतलोक में चली गई। मेरे पास भी लोग आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, ये चला चली का मेला है संसार, घर के लोग बड़ा रोदन करते हैं। मैं कहता हूँ क्यों रो रहे हो, वो तो अपनी जगह चला गया, अपने हितों के लिए आते। किसके लिए रो? साकट के लिए, क्योंकि वो बिके हाट बिका है। वो कहीं जानवरों के चोले में जाएगा, बकरा खसी मुर्गा मुर्गा बनेगा, उसको जगह काटा जाएगा। सुध कर हंसा अपने देश, उस वक्त के लिए सोचो। इसलिए चेतावनी के शब्द में साहब कह रहे हैं, चेत सबेरे बाँव रे फिर पाछे पछता है। एक एक शब्द अमोलक है। एक सर्वे में आया, क्या साहब को संस्कृत नहीं आती थी? आज संस्कृत के 4 श्लोक कोई पढ़े तो आदमी मस्त हो जाता। अभी एक सर्वे में आया, हजारों में से एक आदमी सिर्फ संस्कृत जानता है। संस्कृत के शास्त्रों की टीका करने वाले अपने हितों को भी देखते हैं। साहब ने तो भैंसे से संस्कृत के श्लोक पढ़ाए थे। हुआ क्या, जब भी कहीं यज्ञ होते थे साहब पहुंच जाता था, गोष्ठियां होती थी पहुंच जाता था, और साहब के तर्क का उत्तर किसी के पास होता नहीं था। तो इस तरह वंशक विद्वान बड़े परेशान हो गए, ये कबीर बड़ी अटपटी बातें ही करता रहता है, और जबरन आ जाता है। छुआछूत की बात करें तो बड़ी पोथी खोल देता है कि हाड़ शाम मास सबके हैं, जात पात को हो करने आए, इसे कैसे पिंडा छुड़ाए, क्योंकि साहब के प्रश्नों का उत्तर किसी के पास होता ही नहीं था। उन्होंने एक योजना बनाई। एक बहुत बड़ा सम्मेलन था विद्वानों का। उन्होंने एक योजना बनाई, योजना क्या बनाई कि यज्ञ के मंडप में वही आएंगे अंदर यज्ञशाला में, जहाँ गोष्ठी हो रही है, जो वेद के 7 श्लोक बोले। कबीर अनपढ़ है, उसको कुछ आएगा नहीं। वाह, प्लान बड़ी सोच समझ कर। साहब कहाँ का मन, साहब उस दिन भैंसे पर अपना सर सामान रखकर मंडप के द्वार पर पहुंचा। भैंसे को साइड में रखा, अंदर जाने लगा। द्वारपाल ने कहा, कबीर जी भाई मैं हूं द्वारपाल, वहां विद्वानों का यज्ञ हो रहा है और गोष्ठियां हो रही है वेदांत पर, इसलिए नियम बनाया है जो 7 श्लोक वेद के बोलेगा वो अंदर घुसेगा। आप 7 श्लोक बोलेंगे तो आप जा सकते हैं, नहीं तो नो एंट्री। कबीर साहब ने बना रहे, भाई मैं गरीब आदमी, कहाँ पढ़ा लिखा भी नहीं, स्कूल गया नहीं हूँ, और मुझे जाने दो, मैं भी थोड़ी ज्ञान चर्चा सुनूंगा करूँगा। उन्होंने कहा ना ना, बड़ी प्रार्थना की साहब ने, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। साहब ने क्या किया, आपने भैंसे पर हाथ लगा, वेद सुना इनको। भैंसे ने मधुर स्वर में 4 वेदों की व्याख्या की थी, तो भैंसे से वेद पढ़ाते थे। इस तरह ये सब चीज़ें लोगों ने हाईलाइट ही नहीं की हैं। छोटा छोटा काम किसी का हुआ, उसकी व्याख्या इतनी की,
हैंडबिल बांटते गए, इसने यूं किया। पर साहिब की उपलब्धियों को उस पक्ष ने हमेशा विलोम किया। आज भी ये भ्रम फैला हुआ है। मुए को क्या रोइए, इसलिए साहिब की वाणी सर्वकालिक है। तो आज देश में 1000 में से 1 आदमी संस्कृत जानता है। मैं अपने मिडिल स्कूल की बात बताता हूँ। 5वीं तक तो बात अलग थी। मिडिल स्कूल में त्रिभाषा फार्मूला था। संस्कृत सिर्फ इतने विद्यार्थियों में हम 2 विद्यार्थियों ने संस्कृत ली थी। एक मास्टर त्रिपाठी जी थे, अच्छे, हो सकता है अभी नहीं जीवित हो। एक उनकी बेटी थी भारती, एक मैं। तो 2 विद्यार्थियों के कारण कभी कभी वो मास्टर आता था, कभी कभी नहीं आता था, हमें लेसन प्लान देता था। तो 3 साल मैं भी संस्कृत पढ़ा। मेरे कहने का प्रयोजन है, अभी उस भाषा का हम सम्मान करते हैं। संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, पर अभी इसका प्रचलन नहीं है। साहब ने सर्वकालिक भाषा बोली, आम आदमी वाली भाषा बोली, पीएचडी भी करते रहो। और भैंस पर बैठ करके भैंस चराने वाला भी कबीर के दोहे जानता है। उनकी भाषा चेतावनी है, कॉशनरी है, और आम आदमी को जगाती है, व्यक्तित्व को चेतन करती है। वाणी बड़ी अमृत है। यही तो वजह है जो विरोध करने वाले, सरगुण निर्गुण वाले सब कबीर साहब के दोहे, सागी शब्द और भजन ले रहे हैं। पहले तो भजन थे ही नहीं। तो इतनी सहज भाषा का साहब ने प्रयोग किया। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर को जाए। रोइए साकट बाप रे, जो हाटो हाट बिका है, उसके लिए रोना। जो बकरा खसी ये वो कहीं मुर्गा मछली बना, उसके लिए रो, पता नहीं वो बिकेगा बाजार में जाकर के। भक्त के लिए क्यों रोना? वाह, कबीर मर घट गया, किन्हों न बूझी सार, हरि आ गया अदर लिया, गौ बच्चा की लाल। वाह वाह वाह। मरना भला विदेश का, जहां अपना नहीं कोय, जीव जंतु भोजन करे, सहज महोत्सव है। क्या बात है। मैं कहता हूं मेरी एक वसीयत है। कुछ लोग जीते जीते अपनी समाधि बनाते हैं, उनको अभी भी दुनिया से कुछ लेना है। मेरी वसीयत यह है, मेरा शरीर वहां छूटे जहां किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं मेरे जाने के बाद दुनिया में मेरा नामो निशान नहीं रहे। जो ये चाहते हैं दुनिया में मेरा नाम रहे, वो पहले मरे हुए हैं, वो अहंकार के विष में। देखो साहब क्या कह रहे हैं, मरना भला विदेश का, जहां अपना नहीं कोई, जीव जंतु भोजन करे, इस काया को जीव जंतु खा जाए मेरे, सहज महोत्सव हो। वाह। तो मृतक को भोज भंडार भी हो जाता है। बस राम की चिड़िया राम का खेत, चुगले चिड़िया भर भर पेट। अब ये दुनिया पहले ही अपने जाने से पहले अपनी समाधि बनाती है, अपना पूरा वो करते हैं, यहाँ मुझे गाड़ना, यहाँ मुझे ये करना, यहाँ वो करना, ये करना। कहा ऐसे विदेश में मरना, अब विदेश यहाँ साहब के यहाँ जाकर मरने लगा है, ठीक है। तब जीव जंतु भोजन करे, सहज मौसा होए। कबीर चेहरा संत का दासन का हूं दास। बोला मैं संतों का चेला हूं, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा जस वो रस में की।
अच्छा भाइयों, मैं क्षमा चाहता हूँ, समय भी हुआ, अभी मुझे लेंटर डलवाना है, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हैं, पर मैं ये लाइव प्रोग्राम बंद नहीं करना चाहता। इसमें दो कारण हैं। जो मैं अपना आम सत्संग करता हूँ उसमें बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, एडिटिंग में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो ये 40 मिनट का मैं सत्संग दे रहा हूँ, इससे 2 एपिसोड बड़े खरे बनेंगे। इस तरह ये 75 दिन में 150 एपिसोड इतने प्यारे बनेंगे जो आगे भी लोगों को लाभ देंगे। इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, इसमें और छोड़ ढूंढना जरूरत नहीं है, लिंक नहीं ढूंढना है, लिंक्ड है। तो इसलिए मैंने कहा एक मंत्र दो काज, एक तो आपसे मुखातिब हो पाता हूँ, दूसरा मेरा कार्य बन जाता है, मेरे एपिसोड बहुत बनेंगे। कभी कभी मुझे एडिटिंग करने वाले संदेश देते हैं, गुरुजी कभी कभी बीच में आप दूसरे विषय की तरफ चले जाते हैं तो हमें लिंक नहीं मिल पाता है। मैं बोला आप लिंक ही लिंक है। तो साहब कह रहे कबीर चेहरा संत का, दासन का उदास, दासों का मैं दास हूं। अब तो ऐसा है रहा पांव तले की घास, अब तो मैं उनके पैरों की घास बनना चाहता हूं। एक शब्द था फूल का, फूल की चाह। क्या चाह? चाह नहीं, चाह नहीं, सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मैं किसी देव कन्या के गहनों में या जूड़े में नहीं गुथूं, ये मेरी चाह नहीं। फूल कह रहा है चाह नहीं, सम्राटों के आसन पर शीश चढ़ू विचलाऊं, चाह नहीं। प्रेमी बाला की माला में बिन ललचाऊं, वाह, ये भी चाह नहीं। तो फूल क्या कहता है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि की रक्षा करने जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि की रक्षा भी बहुत बड़ी होती है, इसलिए तो 24 साल फौज में नौकरी किया, एक दिन भी मौत से नहीं डरा। जहाँ भी कठिन काम होता था मुझे डिटेल करते थे, मैं खुश होकर के जाता था। मैं कहा ये तो डबल बोनस है। अगर शरीर छूट भी गया तो शरीर का मोह भी नहीं है, अगर देश की सुरक्षा के लिए शरीर गया तो ये डबल बेनिफिट है। तो इस तरह से आप मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरे जो बहु न मरना। मेरी तो ये वसीयत है, मेरा शरीर ऐसी जगह छूटे जहाँ मेरा कोई परिचित नहीं है, मेरी पहचान वाला नहीं है। मेरी ये कभी वसीयत नहीं है मेरी बहुत वज्र समाधि बनाना। जो अपना कुछ दुनिया में कह रहा है मेरा ये करना, वो अभी भी दुनिया में है। बस जय विषया सगली तजी जग से भया उदास, कह नानक सुनने बना तार नर माथे भाव। तो इस तरह दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझना है। और मैं सेवा के लिए पुनः कहूँगा, अब सेवा में लोग भेज रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को 10वीं 11वीं पढ़ते हैं, वो अभी कोमल है, उनको कुछ आता नहीं, न बेलचा चला पाते हैं, न मसाला उठा पाते हैं, न कुछ है। 5 मिनट में थक कर भग जाते हैं छाया की तरफ। थोड़ा सा आप ठीक है, उनको भी भेज दें। लोग यहाँ थोड़ा ताकत का भी काम है। अभी मैं सुबह काफ़ी सेवा करा कर रहा है, अभी जाकर लेंटर डालूंगा, इधर बंदगी कराई। तो लोगों से प्रार्थना है अधिक से अधिक आए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक समस्या है। आपको हर प्रदेश के लोग बाहर मिलेंगे, मजदूर, प्रवासी मजदूर मिलेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी मजदूरी के लिए आपको बाहर नहीं मिलेगा, प्रवासी नहीं होगा। अगर वो होगा तो कोई टेक्नीशियन होगा, कोई और चीज़ पर होगा, किसी कंपनी में होगा, कोई और चीज़ करता होगा। दरअसल यहाँ की ऐसी संस्कृति है, यहाँ आदमी हार्डवर्क कम करता है और माताएं मैंने यहाँ हार्डवर्क करती हैं। तो हमें थोड़ी यहाँ सेवा में दिक्कत आ जाती है। पहले बाहर से लोग लाता था मैं, क्योंकि वो बेचारे यूपी एमपी बिहार से जो आते थे बहुत काम करते थे। अब लॉकडाउन के कारण वो भी नहीं आ रहे हैं, तो यहीं से काम चलाना है। आश्रम में हमेशा कार्य चलता रहता है, सेवा वांछित है। तन मन धन गुरु का है, तो फिर अपना क्या है, साय में।